दुनिया में अगर सबसे खतरनाक चीज कोई है तो वो है इंसान का लालच। और ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका लालच ही उसकी बर्बादी बन गया। एक गांव में योगा सिंह नाम का एक लड़का रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था और वो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा था। एक दिन योगा सिंह के घर 3 संत आए। योगा सिंह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और पूरे मन से उनकी सेवा की। संत उसकी सेवा से बहुत खुश हुए। खुश होकर उन्होंने योगा सिंह को 4 दिए दिए। संतों ने कहा, योगा तुम ये पहला दिया जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ जाना। जहां ये दिया बुझ जाए वहां जमीन खोदना। तुम्हें वहां बहुत सारा धन मिलेगा। अगर वो धन तुम्हारे लिए काफी ना हो तो दूसरा दिया जलाना और पूर्व दिशा की तरफ जाना। जहां दिया बुझ जाए वहां खोदना। वहां तुम्हें उससे भी ज्यादा धन मिलेगा। अगर फिर भी तुम्हें और धन चाहिए तो तीसरा दिया जलाना और पश्चिम दिशा की तरफ जाना। वहां तुम्हें पहले से भी बहुत ज्यादा धन मिलेगा, जो तुम्हारे लिए काफी होगा। फिर संत थोड़ा गंभीर होकर बोले, लेकिन जो चौथा दिया है उसे कभी मत जलाना। वो दिया तुम्हें उत्तर दिशा की तरफ ले जाएगा और तुम्हें उत्तर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस दिए को अपने पास रखना, लेकिन भूल कर भी इसे मत जलाना। इतना कहकर संत योगा सिंह से विदा लेकर चले गए। उसी रात योगा सिंह में पहला दिया जलाया और दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा। काफी दूर जंगल में जाकर वो दिया बुझ गया। योगा सिंह ने वहां जमीन खोदनी शुरू की और थोड़ी ही देर में उसे वहां से बहुत सारा सोना मिल गया। योगा सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने सोचा, चलो अब दूसरा दिया जलाकर देखते हैं। उसने दूसरा दिया जलाया और पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। जंगल में बहुत दूर जाकर दिया बुझ गया। योगा सिंह ने वहां खोदना शुरू किया और इस बार उसे पहले से भी ज्यादा धन मिला। उस धन की चमक ने योगा सिंह के मन में लालच का बीज बो दिया। उसने वो धन वहीं छोड़ दिया और सोचा, पहले तीसरा दिया भी जलाकर और धन ढूंढ लेता हूं, फिर एक साथ सारा धन लेकर जाऊंगा। योगा सिंह ने तीसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ा। जंगल में और आगे जाकर वो दिया भी बुझ गया। योगा सिंह ने वहां खोदना शुरू किया और इस बार उसे इतना धन मिला कि उसके होश उड़ गए। इतना धन देखकर वो सोचने लगा, अगर यहां इतना धन है तो उत्तर दिशा में पता नहीं कितना होगा। लगता है संतों ने वो धन अपने लिए छुपाकर रखा होगा, तभी उन्होंने मुझे वहां जाने से मना किया। एक बार तो मुझे वहां जाकर देखना ही चाहिए। यही सोचकर योगा सिंह ने चौथा दिया भी जला दिया और वो उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक सोने का बना हुआ महल दिखाई दिया। सोने का महल देखकर योगा सिंह जैसे पागल सा हो गया। उसने सोचा, अब तो ये महल मेरा है। मैं अपना सारा धन यहां ले आऊंगा और इसी महल में रहूंगा। अब मेरी पूरी जिंदगी सुख से बीतेगी। योगा सिंह महल के अंदर गया। उसने एक कमरा देखा। पूरा महल हीरे मोती से सजा हुआ था। महल की हर चीज बहुत कीमती थी। योगा सिंह फटी आंखों से सब कुछ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, संत मुझे इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन ये सब मेरी किस्मत में था, तभी तो मैं यहां तक पहुंच गया। तभी महल के अंदर से उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वो दूसरे कमरे में गया और देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा था। उससे चक्की ठीक से चल भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे चलाए जा रहा था। योगा सिंह ने पूछा, भाई तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? बूढ़ा आदमी बोला, रुको बताता हूं। पहले तुम ये चक्की कुछ देर के लिए चलाओ ताकि मैं थोड़ी सांस ले सकूं। योगा सिंह ने उसकी बात मान ली और चक्की चलाने लगा। फिर उसने पूछा, अब बताओ तुम यहां कैसे आए? बूढ़ा आदमी बोला, जब मैं यहां आया था तब मैं भी तुम्हारी ही उम्र का था, लेकिन इस चक्की को चलाते चलाते मैं बूढ़ा हो गया। ये सुनकर योगा सिंह हैरान रह गया। वो चक्की रोकने ही वाला था, तभी बूढ़ा आदमी घबरा कर बोला, रुको, ये गलती कभी मत करना, नहीं तो ये पूरा महल गिर जाएगा और तुम इसी महल के नीचे दबकर मर जाओगे। ये महल इस चक्की के सहारे ही खड़ा है। जब तक चक्की चलती रहेगी तभी तक महल खड़ा रहेगा। फिर बूढ़ा आदमी बोला, अब मैं आज़ाद हो गया हूं क्योंकि तुम यहां आ गए हो। ये सुनकर योगा सिंह घबरा गया। उसने पूछा, मेरा क्या होगा? बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारा वही हाल होगा जो मेरा हुआ।
अब तुम उस दिन आज़ाद होगे जिस दिन तुम्हारी और मेरी तरह कोई लालची इंसान यहां तक पहुंच जाएगा। योगा सिंह ने आखिरी सवाल पूछा, तुम अब यहां से बाहर जाकर क्या करोगे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जीऊंगा और हर किसी से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, लालच बुरी बला है। और उस दिन के बाद योगा सिंह की पूरी जिंदगी बदल गई। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।